सभी मित्रों का स्वागत है। आज 59वां दिन है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 2 और हम है पेज नंबर 281 पर। वही हो रहा है। और तब संभोग के बाद तुम थकावट महसूस करोगे। तुम उसके विरोध में हो जाओगे। तब तुम उसके विरुद्ध में व्रत भी लोगे। तब तुम्हें जीवन से ही विराग होने लगेगा। यह ठीक है कि ये व्रत नियम ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। 24 घंटे के भीतर तुम ठीक हो जाओगे और फिर काम वासना में उतरने को तैयार हो जाओगे। लेकिन वह पुनरुक्ति होती जाती है और सारी चीजें व्यर्थ हो जाती है। तुम फिर ऊर्जा इकट्ठी करते हो। फिर उसे बाहर फेंकते हो। और उससे कुछ भी फलित नहीं होता है। और यह एक लंबी ऊब का विरसता का सिलसिला बन जाता है। और इसलिए वे साधु महात्मा तुम्हें प्रभावित करते हैं जो काम वासना की निंदा करते हैं। उनकी बातें तुम्हें समझ में आती है। लेकिन तुम्हें गैर स्वैच्छिक संभोग का पता ही नहीं है। वह सेक्स का सबसे गहरा जैविक आयाम है जिसे कभी तुमने स्पर्श नहीं किया है। तुम सदा सीमा से ही लौट आते रहे क्योंकि सीमा पर भय लगता है। उस सीमा के पार तुम्हारा अहंकार नहीं बचेगा। उस सीमा के पार तुम खुद नहीं बचोगे। उस सीमा के पार तुम काम ऊर्जा के बस में हो जाओगे। काम ऊर्जा तुम्हें आविष्ट कर लेगी। तब तुम कुछ करोगे जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं रहेगा। और जब तक तुम इस अनियंत्रित क्षेत्र में नहीं प्रवेश करते तब तक ऑर्गेजम को नहीं उपलब्ध हो सकते हो। इस अनियंत्रित जीवन ऊर्जा को जानते ही तुम नहीं रहते। तुम सागर में लहर जैसे हो जाते हो। और तब चीजें अपने आप घटित होती है। उन पर तुम्हारा बस नहीं रहता। असल में तुम सक्रिय नहीं रहते, निष्क्रिय हो जाते हो। शुरू में ही तुम सक्रिय होते हो। फिर एक क्षण आता है जब तुम निष्क्रिय हो जाते हो। और तभी ऑर्गेजम और काम समाधि घटित होती है। अगर तुम इस अनुभव को जान लो तो फिर तुम बहुत सी चीजें समझ सकते हो। तब तुम समझ सकोगे कि धार्मिक समर्पण क्या चीज है। तब तुम गुरु के प्रति शिष्य के समर्पण को समझ सकोगे। तब तुम अस्तित्व के प्रति किसी के समर्पण को भी समझ सकोगे। लेकिन अगर तुम किसी भी समर्पण से परिचित नहीं हो तो तुम्हें इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती कि समर्पण क्या है। तो यह सही है कि सेक्स या काम समर्पण से गहरे ढंग से संबंधित है। अगर तुमने सेक्स का गहन अनुभव किया है तो तुम समर्पण करने में ज्यादा सक्षम होगे क्योंकि तुमने समर्पण से आने वाले गहन सुख को जाना है। तुमने उस आनंद को जाना है जो समर्पण की छाया की तरह आता है। सेक्स जैविक समर्पण है और सामाजिक अस्तित्वगत समर्पण है। काम के द्वारा तुम जीवन का संस्पर्श करते हो और समाधि में तुम जीवन से भी गहरे उतरकर अस्तित्व के आधार को ही छू लेते हो। काम के द्वारा तुम स्वयं से दूसरे व्यक्ति में गति करते हो। समाधि में तुम स्वयं से समस्त में पूरे ब्रह्मांड में गति कर जाते हो। तो यदि तुम मुझे कहने दो तो तंत्र एक जागतिक संभोग है। यह पूरे जगत में प्रेम में पड़ना है। यह पूरे जगत के प्रति समर्पित होना है। और तुम्हें निष्क्रिय रहना है, एक सीमा तक निष्क्रिय होना है, लेकिन उसके पार तुम्हारी जरूरत नहीं रहती। उसके पार तुम बाधा बन सकते हो। उसके पार सब कुछ जीवन ऊर्जा के हाथ में छोड़ दो। अस्तित्व के हाथ में छोड़ दो। दूसरी बात, अगर तुम समर्पण को नकारात्मक और निष्क्रिय मानते हो तो उसमें कोई भूल नहीं है। वह निष्क्रिय और नकारात्मक है। लेकिन यह निष्क्रियता और नकारात्मकता कोई निंदा की बात नहीं है। हमारे मन में नकार शब्द सुनते ही निंदा का भाव उठता है। निष्क्रिय शब्द सुनते ही निंदा उठती है। क्योंकि अहंकार के लिए ये दोनों मृत्यु जैसे हैं।
निष्क्रिय होने में कोई गलती नहीं है। निष्क्रियता जगत के साथ गहन संपर्क में होने का एक ढंग है। तुम इस संपर्क में सक्रिय नहीं हो सकते हो। धर्म और विज्ञान में यही भेद है। विज्ञान जगत के प्रति सक्रिय है, धर्म जगत के प्रति निष्क्रिय है। विज्ञान पुरुष चित्त जैसा है, सक्रिय, हिंसक और बलात्कारी। और धर्म स्त्रीण चित्त जैसा है, खुला, निष्क्रिय और ग्राहक। ग्राहकता सदा निष्क्रिय होती है। तुम्हें सत्य को निर्मित नहीं करना है, उसे बस ग्रहण करना है। तुम सत्य का निर्माण नहीं कर सकते। सत्य तो है ही, उसे ग्रहण भर करना है। तुम आतिथ्य हो जाओ तो सत्य तुम्हारा अतिथि हो जाएगा। तुम मेजबान बनो तो वह तुम्हारा मेहमान बन जाएगा। और मेजबान को निष्क्रिय ही रहना है। सत्य को ग्रहण करने के लिए गर्भ बनना पड़ता है। लेकिन तुम्हारा मन सक्रियता में प्रशिक्षित है, वह सदा कुछ करता रहता है। और यह वह जगत है जहां तुम्हारा कुछ करना ही बाधा बन जाता है। कुछ मत करो, बस हो। निष्क्रियता का यही अर्थ है, कुछ मत करो, बस हो। और जो है उसे होने दो। तुम्हें सक्रिय रूप से कुछ करना नहीं है, तुम्हें बस ग्राहक होने की जरूरत है। निष्क्रिय रहो, हस्तक्षेप मत करो। निष्क्रियता में कोई दोष नहीं है। कविता तभी घटित होती है जब तुम निष्क्रिय होते हो। विज्ञान के बड़े से बड़े आविष्कार भी निष्क्रियता में घटित हुए हैं। लेकिन विज्ञान का रुझान सक्रिय है। विज्ञान में भी जो सर्वश्रेष्ठ है वह तब घटित होता है जब वैज्ञानिक निष्क्रिय होता है, प्रतीक्षातुर होता है, कुछ करता नहीं। और धर्म तो बुनियादी रूप से निष्क्रिय है। बुद्ध जब ध्यान करते हैं तो क्या करते हैं? हमारी भाषा, हमारे शब्द गलत धारणा पैदा करते हैं। जब हम कहते हैं कि बुद्ध ध्यान कर रहे हैं, तो शब्दों के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि वे कुछ कर रहे हैं। लेकिन ध्यान का अर्थ है कि कुछ भी नहीं करना। अगर तुम कुछ कर रहे हो तो फिर ध्यान नहीं होगा। लेकिन सब करना सेक्स जैसा है। आरंभ में तुम्हें सक्रिय होना है, लेकिन तब एक क्षण आता है जब सब सक्रियता समाप्त हो जाती है और तुम निष्क्रिय हो जाते हो। जब मैं कहता हूं कि बुद्ध ध्यान कर रहे हैं, तो उसका अर्थ है कि बुद्ध नहीं है, वे कुछ कर नहीं रहे, वे निष्क्रिय हैं। बुद्ध बस एक मेजबान है, प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जब तुम अज्ञात की प्रतीक्षा करते हो तो तुम कोई अपेक्षा भी नहीं कर सकते। असल में तुम नहीं जानते हो कि क्या होने जा रहा। क्योंकि अगर तुम जानते हो तो प्रतीक्षा अशुद्ध हो गई और उसमें वासना प्रविष्ट हो गई। तुम कुछ नहीं जानते हो। तुम जो कुछ जानते हो या जानते थे वह विसर्जित हो गया है। सब ज्ञात गिर गया है। मन कुछ भी नहीं कर रहा है, मात्र प्रतीक्षा कर रहा है। और तब सब कुछ घटित होता है। तब सारा ब्रह्मांड तुम में समा जाता है, सभी दिशाओं से तुम में प्रवेश कर जाता है। तब सभी अवरोध गिर जाते हैं। तुम अपने को बिल्कुल नहीं बचाते हो। निष्क्रियता में कोई भूल नहीं है, वरन तुम्हारी सक्रियता ही समस्या है। लेकिन हमें सक्रियता में प्रशिक्षित किया गया है। हमें द्वंद्व और संघर्ष और हिंसा में प्रशिक्षित किया गया है। और यह अपनी जगह पर ठीक भी है, क्योंकि संसार में निष्क्रियता से काम नहीं चलेगा। संसार में तुम्हें सक्रिय, संघर्षशील और कठोर होना पड़ेगा। लेकिन जो चीज संसार में सहयोगी होती है, वह तब सहयोगी नहीं होती जब तुम अस्तित्व के गहन तलों में प्रवेश करते हो। तब तुम्हें ठीक विपरीत दिशा में कदम रखने होंगे। अगर तुम राजनीति में हो, समाज में हो, धन की दौड़ में हो, तो तुम्हें सक्रिय होना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा में, धर्म में, ध्यान में प्रवेश के लिए निष्क्रियता जरूरी है। वहां निष्क्रियता ही एक उपाय है। और नकारात्मकता में कोई दोष नहीं है। नकारात्मकता का अर्थ है कि कोई चीज छोड़नी है। उदाहरण के लिए,
अगर मुझे इस कमरे में स्थान निर्मित करना है तो मैं क्या करूंगा? स्थान निर्मित करने की प्रक्रिया क्या है? मैं क्या करूंगा? क्या बाहर से स्थान लेकर इस कमरे को भर दूंगा? बाहर से स्थान नहीं लाया जा सकता। स्थान तो यहाँ पहले से है, उससे ही तो कमरा कहलाता है। लेकिन यह लोगों से या फर्नीचर से या फिर चीजों से भरा हुआ है। तो मैं उस चीजों और लोगों को खाली कर देता हूँ और तब स्थान फिर से उपलब्ध हो जाता है। यह स्थान कहीं से आया नहीं है, यह तो था ही, केवल भरा था। तो मैंने नकार की प्रक्रिया की और उसके द्वारा उसे खाली कर दिया। नकार का अर्थ है अपने को खाली करना। कुछ विधायक नहीं करना है, क्योंकि तुम जिसे पाना चाहते हो वह है ही। सिर्फ फर्नीचर को बाहर करना है, और मन के विचार ही तुम्हारा फर्नीचर है। उन्हें हटा दो और मन आकाश बन जाता है, और वह आकाश ही तुम्हारी आत्मा है। जब वह विचारों से कामनाओं से भरा हुआ होता है तब वह मन है, और रिक्त और खाली होकर वह मन नहीं रह जाता है। नकार चीजों को हटाने का और छांटने का उपाय है। तो नकार और निष्क्रिय शब्दों से भयभीत मत हो। यह भ... यदि भयभीत होगे तो तुम कभी समर्पण नहीं कर सकते। समर्पण निष्क्रिय है और नकारात्मक है। समर्पण किया नहीं जा सकता है, वरन समर्पण में सब करना छोड़ना पड़ता है। यह धारणा भी छोड़नी पड़ती है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते। यही समर्पण का बुनियादी भाव है। तभी समर्पण संभव है। यह नकारात्मक है क्योंकि तुम अज्ञात में प्रवेश कर रहे हो। अज्ञात तो छूट गया। यह अपने में चमत्कार ही है कि तुम किसी गुरु के प्रति समर्पण करते हो, क्योंकि तुम्हें यह भी नहीं मालूम है कि क्या होने जा रहा है, और यह आदमी तुम्हारे साथ क्या करने वाला है। और तुम्हें यह भी पक्का नहीं है कि यह आदमी प्रामाणिक है या नहीं। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसको समर्पित हो रहे हो, और वह तुम्हें कहाँ ले जाएगा। तुम पक्का पता करने की चेष्टा करोगे, लेकिन यह प्रयत्न ही बताता है कि तुम समर्पण के लिए तैयार नहीं हो। समर्पण के पहले अगर तुम बिल्कुल निश्चित हो कि यह आदमी तुम्हें कहाँ ले जाने वाला है, किस स्वर्ग में पहुंचाने वाला है, तब तुम समर्पण करते हो, तो वह समर्पण ही नहीं है। तब तुमने समर्पण ही नहीं किया। समर्पण सदा अज्ञात के प्रति होता है। जब सब चीज जान ली गई तो वह समर्पण नहीं है। तुमने तो पहले ही पता कर लिया कि यह होने वाला है, कि दो और दो चार होते हैं, तब समर्पण नहीं है। तुम नहीं कह सकते कि मैं समर्पण करता हूँ, क्योंकि मुझे चार का पता है। अनिश्चय में, असुरक्षा में समर्पण है। इसलिए ईश्वर के प्रति समर्पण करना आसान है। वस्तुतः वहां कोई भी नहीं है, और तुम अपने मालिक बने रहते हो। एक जीवित गुरु के प्रति समर्पण कठिन है, क्योंकि तब तुम मालिक नहीं रहते हो। ईश्वर के नाम पर तुम समर्पण का भ्रम पाल सकते हो, क्योंकि वहां कोई तुमसे पूछने वाला नहीं है। मैं एक यहूदी कहानी पढ़ रहा था। एक बूढ़ा व्यक्ति परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था। उसने कहा कि मेरा अनामक पड़ोसी बहुत गरीब है। पिछले साल भी मैंने आपसे उसके लिए प्रार्थना की थी, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। और उसने कहा कि मेरा दूसरा पड़ोसी ब अपंग है, और बीते वर्षों में मैंने उसके लिए भी आपसे प्रार्थना की थी, और उसके लिए भी आपने कुछ नहीं किया। और इस प्रकार से वह गिनाता चला गया। उसके अपने सभी पड़ोसियों की चर्चा की और अंत में कहा, अब मैं इस वर्ष भी प्रार्थना करूंगा। अगर आप मुझे क्षमा कर दें तो मैं भी आपको क्षमा कर सकता हूँ। लेकिन वह आदमी अपने से ही बातें कर रहा था। परमात्मा से की गई सब बातचीत एक एकालाप है। वहां दूसरा कोई नहीं है। तो यह तुम्हारी अपनी मर्जी की बात है कि तुम क्या करते हो। उसके तुम मालिक हो।
यही कारण है कि तंत्र में जीवित गुरु के प्रति समर्पण पर इतना जोर दिया जाता है, क्योंकि तब तुम्हारा अहंकार चूर चूर हो जाता है। और अहंकार का विसर्जन ही आधार है, वही आधार है, और तभी उससे कुछ भी संभव है। लेकिन मुझसे यह मत पूछो कि समर्पण कैसे करें। तुम कुछ कर नहीं सकते, या तुम सिर्फ एक चीज कर सकते हो, इसके प्रति जागरूक हो जाओ कि करके भी मैं क्या कर सकता हूँ, करके मैंने क्या पाया है। अपने करने के प्रति जागरूक बनो। तुमने बहुत कुछ पाया है, तुमने बहुत दुख पाया है, तुमने बहुत संताप पाया है, तुमने अपने करने से यही पाया है। और यही है जिसे अहंकार पा सकता है। इसके प्रति सजग हो। तुमने जो दुख समर्पण तुमने जो दुख समर्पण किए बिना सक्रिय रूप से, विधायक रूप से अर्जित किया है, उसके प्रति होशपूर्ण बनो। तुमने अपने जीवन के साथ जो किया है उसके प्रति जागरूक बनो। यही बोध एक दिन इन चीजों को कचरे घर में फेंकने में और समर्पण करने में तुम्हें सहयोगी होगा। और स्मरण रहे, तुम किसी गुरु के प्रति समर्पण से रूपांतरित नहीं होते। तुम किसी गुरु के प्रति समर्पण से रूपांतरित नहीं होते, समर्पण से ही रूपांतरित होते हो। गुरु प्रासंगिक नहीं है, और वह सवाल भी नहीं। बहुत लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि हम समर्पण करना चाहते हैं, लेकिन किसके प्रति करें। वह बात ही नहीं है, तुम तब बात ही चुक गए। प्रश्न यह नहीं है कि किसको समर्पण करें, समर्पण करने से ही बात बन जाती है। किसके प्रति समर्पण किया, वह व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। संभव है वहां कोई व्यक्ति भी न हो, और संभव है वह व्यक्ति प्रामाणिक न हो, ज्ञान उपलब्ध न हो। यह भी संभव है कि वह कोई बदमाश हो। लेकिन यह बात प्रासंगिक नहीं है। तुमने समर्पण किया, यही बात सहयोगी होगी, क्योंकि अब तुम खुले हो, ग्राहक हो, संवेदनशील हो। अब तुम स्त्रीण हो गए। पुरुष अहंकार जाता रहा, अब तुम स्त्रीण गर्भ बन गए हो। जिस व्यक्ति के प्रति तुमने समर्पण किया वह धोखेबाज भी हो सकता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने समर्पण किया। अब तुम्हें कुछ घटित हो सकता है। और अनेक बार ऐसा हुआ है कि नकली गुरुओं के साथ रहकर भी शिष्य ज्ञान को उपलब्ध हो गया। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि झूठे गुरुओं के साथ रहकर भी शिष्य बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं। मिलरेपा के संबंध में कथा है कि वह एक गुरु के पास गया और उसके प्रति समर्पित हो गया। मिलरेपा बहुत निष्ठावान और बहुत श्रद्धापूर्ण व्यक्ति था। जब गुरु ने कहा कि तुम्हें समर्पण करना होगा, तो ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो मिलरेपा ने हाँ कर दी। अनेक लोगों को मिलरेपा से इच्छा ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि मिलरेपा बहुत भिन्न ढंग का व्यक्ति था। उसमें कोई चुंबकीय शक्ति थी। गुरु के पुराने शिष्य डरने लगे कि कहीं यह आदमी टिक गया तो यह प्रधान शिष्य हो जाएगा, या फिर अगला गुरु हो जाएगा। तो उन्होंने गुरु से कहा कि यह आदमी झूठा मालूम पड़ता है, और इसकी परीक्षा होनी चाहिए कि क्या इसका समर्पण सच्चा है। गुरु ने पूछा कि किस ढंग की परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने कहा कि इसे इस पहाड़ी से नीचे कूदने को कहा जाए। वे वे सब एक पहाड़ी पर बैठे थे। तो गुरु ने मिलेरेपा से कहा कि अगर तुम्हारा समर्पण सच्चा है तो इस पहाड़ी से नीचे कूद जाए। मिलरेपा हाँ कहने के लिए भी नहीं रुका और पहाड़ी से नीचे कूद गया। शिष्यों ने सोचा कि वह मर गया है। यह देखने के लिए वह पहाड़ी से नीचे उतरे। उन्हें घाटी में पहुंचने में घंटों लग गए। मिलरेपा वहां एक वृक्ष के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था, और वह बहुत प्रसन्न था, सदा की तरह प्रसन्न। शिष्यों ने फिर इकट्ठे होकर इस बात पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि यह एक संयोग हो सकता है, और गुरु भी चकित हुआ। उसने मिलरिपा से एकांत में पूछा कि तुमने यह कैसे किया, यह चमत्कार कैसे घटित हुआ। मिलरिपा ने कहा कि
मैंने जब समर्पण कर दिया तो मेरे कुछ करने की बात ही कहाँ उठती है। आपने ही कुछ किया होगा। गुरु तो भली भांति जानता था कि उसने कुछ नहीं किया है। उसने फिर परीक्षा लेने की सोची। सामने एक मकान जल रहा था। गुरु ने मिलेरेपा से कहा कि उस जलते हुए मकान में जाओ और वहां अंदर बैठो और वहां तब तक बैठे रहो जब तक मकान जल कर राख न हो जाए। मिलेरेपा चला गया और वहां घंटों बैठा रहा। मकान जलकर राख हो गया। जब सब लोग उसे ढूंढने गए तो वो राख में दबा पड़ा मिला, लेकिन वह जीवित और आनंदित था, सदा की तरह आनंदित। मिलेरेपा ने अपने गुरु के पैर छुए और कहा कि आप चमत्कार कर रहे हैं। गुरु ने इस बार कहा कि अब इसे संयोग मानना कठिन है, लेकिन शिष्यों ने इसे भी संयोग बता दिया और कहा कि एक और परीक्षा ली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कम से कम 3 परीक्षाएं जरूरी हैं। वे सब एक गांव से गुजर रहे थे जहां एक नदी पार करनी थी। मिलेरेपा ने गुरु ने मिलेरेपा से कहा कि नाव नहीं है और न माझी ही भी है। मालूम होता है कि दोनों दूसरे किनारे पर ही हैं। तुम पानी पर चलकर उस पार जाओ और माझी को बुला कर लाओ। मिलेरेपा चला गया। वह पानी पर चलकर दूसरे किनारे पहुंच गया और नाव को इस पार ले आया। अब तो गुरु को भी पक्का हो गया कि यह चमत्कार है। उसने मिलेरेपा से पूछा कि तुमने यह कैसे किया। मिलेरेपा ने कहा कि मैं बस आपका नाम लेकर चला जाता हूँ। गुरुदेव, आपका नाम लेने भर से काम हो जाता है। गुरु ने कहा कि जब मेरे नाम से हो जाता है तो मैं भी क्यों न प्रयोग करूं। और उसने पानी पर चलने की कोशिश की, लेकिन वह नदी में डूब गया। और तब से फिर किसी ने उस गुरु के संबंध में कुछ नहीं सुना है। अब यह कैसे हुआ? समर्पण ही असली चीज है। गुरु का या वह गुरु या वह व्यक्ति नहीं है जिसके प्रति समर्पण किया जाए। कोई मूर्ति, कोई मंदिर, वृक्ष, पत्थर कुछ भी काम दे देगा। अगर तुम समर्पण करते हो तो तुम अस्तित्व के प्रति खुले हो जाते हो। तब समस्त अस्तित्व तुम्हें अपनी बाहों में ले लेता है। हो सकता है कि यह कथा कथा ही हो, लेकिन इसका अर्थ यह है कि जब तुम समर्पण करते हो तो सारा अस्तित्व तुम्हारे साथ हो जाता है। तब आग, पर्वत, नदी, घाटी सब तुम्हारे साथ है। कोई भी तुम्हारे विरोध में नहीं है, क्योंकि जब तुम ही किसी के विरोध में नहीं रहे तो सारी शत्रुता माफ हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगर तुम पहाड़ से गिरते हो तो तुम्हारी हड्डियां टूट जाती है, तो वे तुम्हारे अहंकार की हड्डियां हैं जो टूटती हैं। तुम प्रतिरोध कर रहे थे। तुमने घाटी को तुम्हारी सहायता करने का मौका भी नहीं दिया। तुम स्वयं अपनी सहायता करने में लगे थे। तुम अपने को अस्तित्व से ज्यादा बुद्धिमान समझते थे। समर्पण का अर्थ है कि तुम्हें यह समझ आ गई कि मैं जो भी करूंगा वह मूर्खतापूर्ण होगा, और तुमने जन्म जन्म से यह मूर्खता की है। अब इसे अस्तित्व पर छोड़ दो। तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं असहाय हूँ। यह असहाय होने की प्रतीति ही समर्पण करने में सहयोगी होती है। आज इतना ही। दोस्तों, चैप्टर नंबर 31 है, शब्द से शांति की ओर। कुछ सूत्र है, मैं पढ़ता हूँ। अ से अंत होने वाले किसी भी शब्द का उच्चार चुपचाप करो और तब हकार में अनायास सहजता को उपलब्ध हो। दूसरा है, कानों को दबाकर और गुदा को सिकोड़ कर बंद करो और ध्वनि में प्रवेश करो। तीसरा है, अपने नाम की ध्वनि में प्रवेश करो
और उस ध्वनि के द्वारा सभी ध्वनियों में भगवान कहते हैं कि तंत्र कोई दर्शन शास्त्र नहीं है, वरन एक विज्ञान है। लेकिन वह विज्ञान है एक फर्क के साथ। विज्ञान ऑब्जेक्टिव होता है और तंत्र सब्जेक्टिव है। विज्ञान की खोज बाहर है और तंत्र की खोज भीतर है। इस फर्क के बावजूद भी तंत्र एक विज्ञान है। इस फर्क के बावजूद भी तंत्र दर्शन शास्त्र नहीं है। दर्शन शास्त्र सत्य के, अज्ञात के और परम के संबंध में सोच विचार करता है। विज्ञान जो है उसकी खोज करता है, उसे उद्घाटित करता है। विज्ञान प्रत्यक्ष में प्रवेश करता है। दर्शन शास्त्र परम का विचार करता है। दर्शन शास्त्र सदा आकाश की ओर देखता है और विज्ञान धरती की ओर। तंत्र परम की चिंता नहीं लेता, वह प्रत्यक्ष की, अभी और यहीं की फिक्र करता है। तंत्र कहता है कि परम प्रत्यक्ष में छिपा है, तुम्हें परम की चिंता नहीं लेनी है। परम की चिंता कर करके तुम प्रत्यक्ष को भी गंवा दोगे, और परम प्रत्यक्ष में ही छिपा है। परम का विचार करके तुम दोनों को गंवा दोगे, और अगर तुमने प्रत्यक्ष को भी गंवा दिया तो तुम परम को भी गंवा दोगे। दर्शन शास्त्र धुआं ही धुआं है। तंत्र की दृष्टि वैज्ञानिक है, लेकिन उसका उद्देश्य तथाकथित विज्ञान से भिन्न है। विज्ञान ऑब्जेक्टिव संसार को, उस सत्य को जो तुम्हारी आंखों के सामने है, उसे समझने की चेष्टा करता है। तंत्र उस सत्य का विज्ञान है जो तुम्हारी आंखों के पीछे है, जो सब्जेक्ट का विज्ञान है। लेकिन तंत्र की दृष्टि बिल्कुल वैज्ञानिक नहीं लेकिन तंत्र की दृष्टि बिल्कुल वैज्ञानिक है। वह विचार में नहीं, प्रयोग और अनुभव में विश्वास करता है। और जब तक तुम अनुभव नहीं करते, कुछ शक्ति का तब तक सब कुछ शक्ति का अपव्यय मात्र है। मुझे एक घटना याद आती है। मुल्ला नसरुद्दीन एक सड़क पार कर रहा था। ठीक चर्च के सामने उसे एक तेज भागती कार ने धक्का देकर गिरा दिया। वह बूढ़ा था, और भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। उसमें से किसी ने कहा कि यह आदमी अब नहीं बचेगा। चर्च का पुरोहित बाहर भागा आया, और उसने निकट जाकर देखा कि वह व्यक्ति मरने मरने को है। तो उसने उसकी अंतिम क्रिया की तैयारी की। उसने नजदीक नजदीक जाकर मरणासन्न मुल्ला से पूछा कि क्या तुम परमपिता ईश्वर में विश्वास करते हो? क्या ईश्वर के पुत्र में विश्वास करते हो? और क्या तुम पवित्र आत्मा में विश्वास करते हो? मुल्ला ने आंखें खोली और कहा, हे परमात्मा, मैं मर रहा हूँ, और यह आदमी मुझे पहेलियां बुझा रहा है। सभी दर्शन शास्त्र ऐसे ही हैं, वे पहेलियां बुझा रहे हैं। जबकि तुम मर रहे हो, प्रति क्षण तुम मर रहे हो। प्रति क्षण हर एक आदमी मृत्यु शैया पर है, क्योंकि मृत्यु तो किसी भी क्षण घट सकती है। लेकिन दर्शन शास्त्र पहेलियां बुझा रहे हैं। तंत्र कहता है सोच विचार के उहापों में पड़ना बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो बुद्धिमान हैं वे सिद्धांतों में अपना समय नहीं नष्ट करेंगे। वे जानने की चेष्टा करेंगे, वे विचारने की नहीं। क्योंकि विचारने से ज्ञान नहीं होता है। विचार के द्वारा तुम शब्दों के जाल भर बुनते हो, शब्दों के ढांचे घड़ते हो, लेकिन विचार कहीं नहीं पहुंचता है। तुम वहीं के वहीं रहते हो, न कोई रूपांतरण होता है, न कोई अंतर्दृष्टि उपलब्ध होती है। पुराना मन सिर्फ धूल इकट्ठा किए जाता है। जानना एक और ही बात है। उसका मतलब किसी के संबंध में सोचना या विचारना नहीं है। उसका मतलब है कि जानने के लिए तुम खुद अस्तित्व की गहराई में प्रवेश करते हो, सीधे अस्तित्व में उतरते हो। यह ध्यान रहे, तंत्र दर्शन शास्त्र नहीं है।
तंत्र एक विज्ञान है और वह स्वयं में उतरने का विज्ञान है। उसकी दृष्टि गैर दार्शनिक है, वैज्ञानिक है। तंत्र बहुत यथार्थवादी है। प्रत्यक्ष से, निकट से उसका नाता है। प्रत्यक्ष को परम का द्वार बनाया जा सकता है। अगर तुम प्रत्यक्ष में प्रवेश कर जाओ तो परम घटित होता है। परम मौजूद ही है और उस तक पहुंचने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तंत्र की नजर में दर्शन शास्त्र कोई मार्ग नहीं है, वह झूठा मार्ग है। वह मार्ग जैसा सिर्फ भासता है। वह ऐसा द्वार है जो है नहीं, सिर्फ द्वार जैसा भासता है। वह झूठा द्वार है। जैसे ही तुम उसमें प्रवेश करने की कोशिश करते हो, तुम्हें पता चलता है कि प्रवेश संभव नहीं है। जैसे ही वह द्वार का मात्र चित्र है, सच्चा द्वार नहीं। दर्शन शास्त्र का द्वार रंगीन चित्र है। उसके बगल में बैठकर सोच विचार करना तो अच्छा है, लेकिन प्रवेश करना चाहो तो वह दीवार है। प्रत्येक दर्शन शास्त्र सोच विचार के लिए ठीक है, अनुभव के लिए बेकार और व्यर्थ है। यही कारण है कि तंत्र विधियों पर इतना जोर देता है, इतना ज्यादा जोर देता है, क्योंकि विज्ञान तो टेक्निक ही दे सकता है, चाहे वह बाहरी दुनिया के लिए हो या भीतरी दुनिया के लिए। तंत्र शब्द का अर्थ ही टेक्निक है, विधि है। तंत्र शब्द का मतलब ही विधि है। इसलिए इस छोटी सी लेकिन सर्वाधिक महत्व और गहराई की पुस्तक में विधियां ही विधियां दी हुई है। उसमें कोई दर्शन नहीं है। इसमें प्रत्यक्ष के जरिए परम को पाने की 112 विधियां हैं। अब ध्वनि संबंधी 9वीं विधि। अ से अंत होने वाले किसी शब्द का उच्चार चुपचाप करो और तब तक हकार में अनायास सहजता को उपलब्ध हो। अ से अंत होने वाले किसी शब्द का उच्चार चुपचाप करो। कोई भी शब्द जिसका अंत अ से होता है, उसका उच्चार चुपचाप करो। शब्द के अंत में अह के होने पर जोर क्यों है? क्योंकि जिस क्षण तुम अह का उच्चार करते हो, तुम्हारी श्वास बाहर जाती है। तुमने ख्याल नहीं किया होगा, अब ख्याल करना कि जब तुम्हारी श्वास बाहर जाती है तब तुम ज्यादा शांत होते हो, और जब भीतर आती है तब तुम ज्यादा तनावग्रस्त होते हो। कारण यह है कि बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु है और भीतर आने वाली श्वास जीवन है। तनाव जीवन का हिस्सा है, मृत्यु का नहीं। और विश्राम मृत्यु का अंग है। मृत्यु का अर्थ है पूर्ण विश्राम। जीवन पूर्ण विश्राम तो नहीं बन सकता है, वह असंभव है। जीवन का अर्थ है तनाव, प्रयत्न। सिर्फ मृत्यु ही विश्राम पूर्ण है। तो जब भी कोई व्यक्ति पूरी तरह से विश्राम पूर्ण हो जाता है, वह दोनों हो जाता है। बाहर में वह जीवित होता है और भीतर से मृत। तुम बुद्ध के चेहरे में जीवन और मृत्यु को साथ साथ देख सकते हो। इसलिए उनके चेहरे पर इतना मौन, इतनी शांति है। मौन और शांति मृत्यु के अंग है। जीवन विश्राम पूर्ण नहीं है। रात में जब तुम सो जाते हो तो तुम विश्राम में होते हो। इसलिए पुरानी परंपराएं कहती है कि मृत्यु और नींद एक समान है। नींद एक अस्थायी मृत्यु है, और यही कारण है कि रात्रि विश्रामदायी होती है। वह बाहर जाने वाली श्वास है। सुबह सुबह है, वह भीतर आने वाली श्वास है। दिन तुम्हें तनाव से भर देता है और रात तुम्हें विश्राम से भरती है। प्रकाश तनाव पैदा करता है, अंधकार विश्राम लाता है। और यही वजह है कि तुम दिन में नहीं सो सकते। दिन में विश्राम करना कठिन है। प्रकाश जीवन जैसा है, वह मृत्यु विरोधी है। अंधकार मृत्यु जैसा है, वह मृत्यु के अनुकूल भी है।
तो अंधकार में गहरी विश्रांति है, और जो लोग अंधकार से डरते हैं वे विश्राम में नहीं उतर सकते। यह असंभव है। विश्राम अंधेरे में घटित होता है, और तुम्हारे जीवन के दोनों छोरों पर अंधेरा है। जन्म के पहले तुम अंधेरे में होते हो, और मृत्यु के बाद भी तुम अंधेरे में होते हो। अंधकार असीम है, और यह प्रकाश, यह जीवन उस अंधकार के भीतर एक क्षण जैसा है। अंधकार के समुद्र में प्रकाश लहर जैसा है, जो उठता है और गिरता है। अगर तुम जीवन के दोनों छोरों को घेरने वाले अंधकार को स्मरण रख सको, तो तुम यहीं और अभी विश्राम में हो सकते हो। जीवन और मृत्यु अस्तित्व के दो छोर हैं। भीतर आने वाले श्वास जीवन है, बाहर आने वाले श्वास मृत्यु है। ऐसा नहीं है कि तुम किसी दिन मरोगे, तुम प्रत्येक श्वास के साथ मर रहे हो। यही कारण है कि हिंदू जीवन को श्वासों की गिनती कहते हैं, वे उसे वर्षों की गिनती नहीं कहते। तंत्र, योग आदि सभी भारतीय परंपराएं जीवन को श्वासों की गिनती कहते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें इतने श्वासों का जीवन मिला है। वे कहती हैं कि अगर तुम तेजी से श्वास लोगे तो थोड़े समय में ज्यादा श्वास लोगे तो तुम बहुत जल्दी मरोगे। और अगर तुम बहुत धीरे धीरे श्वास लोगे, अगर एक निश्चित समय में कम श्वास लोगे, तो तुम ज्यादा समय तक जियोगे। और बात ऐसी ही है, अगर तुम पशुओं का निरीक्षण करो तो पाओगे कि बहुत ही धीमी श्वास लेने वाले पशु लंबी उम्र जीते हैं। उदाहरण के लिए हाथी है। हाथी की उम्र बड़ी है क्योंकि उसकी श्वास बहुत धीमी चलती है। फिर कुत्ता है, उसकी श्वास तेज है, इसलिए उसकी उम्र बहुत कम है। जो भी पशु तेज श्वास लेता मिलेगा, उसकी उम्र लंबी नहीं हो सकती। लंबी उम्र सदा धीमी श्वास के साथ जुड़ी है। तंत्र, योग और अन्य भारतीय साधना पथ तुम्हारे जीवन का हिसाब तुम्हारी श्वासों से लगाते हैं। सच तो यह है कि तुम हर एक श्वास के साथ जन्मते हो और हर एक श्वास के साथ मरते हो। यह विधि बाहर जाने वाले श्वास को गहरे मौन में उतरने का माध्यम बनाती है, उपाय बनाती है। यह एक मृत्यु की विधि है। अह से अंत होने वाले किसी भी शब्द का उच्चार चुपचाप करो। श्वास बाहर गई है, इसलिए अह से अंत होने वाले शब्द का उपयोग है। यह अह अर्थपूर्ण है, क्योंकि जब तुम अह कहते हो, वह तुम्हें पूरी तरह खाली कर देता है। उसके साथ पूरी श्वास बाहर निकल जाती है। कुछ भी भीतर बची नहीं रहती। तुम बिल्कुल खाली हो जाते हो, खाली और मृत। एक क्षण के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए जीवन तुमसे बाहर निकल गया है, और तुम मृत और खाली हो। अगर इस रिक्तता को, इस खालीपन को तुम जान लो, उसके प्रति अगर बोधपूर्ण हो जाओ, तो तुम पूर्णतः रूपांतरित हो जाओगे। तुम और ही आदमी हो जाओगे। तब तुम भली भांति जान लोगे कि न यह जीवन तुम्हारा जीवन है, और न यह मृत्यु ही तुम्हारी मृत्यु है। तब तुम उसे जान लोगे जो आती जाती श्वासों के पार है। तब तुम साक्षी आत्मा को जान लोगे। और साक्षी तो उस समय आसानी से घट सकता है जब तुम श्वासों से खाली हो, क्योंकि तब जीवन उतार पर होता है, और सारे तनाव भी उतार पर होते हैं। तो इस विधि को प्रयोग में लाओ। यह बहुत ही सुंदर विधि है। लेकिन आमतौर से सामान्य आदत के मुताबिक हम सदा भीतर आने वाले श्वास को ही महत्व देते हैं। हम बाहर जाने वाले श्वास को कभी महत्व नहीं देते। हम सदा श्वास भीतर लेते हैं, उसे बाहर नहीं छोड़ते हैं। हम श्वास लेते हैं और शरीर उसे छोड़ता है। तुम अपनी श्वसन क्रिया क्रिया का निरीक्षण करो, तुम्हें पता चल जाएगा। हम सदा श्वास लेते हैं, हम उसे छोड़ते नहीं। छोड़ने का काम शरीर करता है।
और इसका कारण यह है कि हम मृत्यु से भयभीत हैं। बस यही कारण है। अगर हमारा बस चलता तो हम कभी श्वास को बाहर जाने ही नहीं देते। हम श्वास को भीतर ही रोक रखते। कोई भी व्यक्ति श्वास छोड़ने पर जोर नहीं देता है। सब लोग श्वास लेने की बात करते हैं, लेकिन श्वास को भीतर लेने के बाद उसे बाहर निकालना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए हम मजबूरी में उसे बाहर जाने देते हैं। उसे हम किसी तरह बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि श्वास छोड़े बगैर श्वास को लेना असंभव है। इसलिए श्वास को छोड़ना एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकृत है। लेकिन बुनियादी तौर से श्वास छोड़ने में हमारा कोई रस नहीं है। और यह बात श्वास के संबंध में ही सही नहीं है, पूरे जीवन के प्रति हमारी यही दृष्टि है। जो भी हमें मिलता है उस पर हम मुट्ठी बांध लेते हैं, उसे छोड़ने का नाम नहीं लेते। यही मन की कृपणता है। और याद रहे, इससे बहुत परिणाम होते हैं। अगर तुम कब्जियत से पीड़ित हो तो उसका कारण यह है कि तुम श्वास लेते हो लेकिन उसे छोड़ते नहीं। जो व्यक्ति श्वास लेना जानता है लेकिन छोड़ता नहीं है, वह कब्जियत से पीड़ित होता है। कब्जियत उसी चीज का दूसरा छोर है। वह किसी भी चीज को अपने से बाहर जाने देने के लिए राजी नहीं है। वह सिर्फ इकट्ठा करता जाता है। वह भयभीत है और भय के कारण वह इकट्ठा करता जाता है।